हेलो एवरीवन, आज हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड लेक्चर है। अगर आपने पहला और दूसरा लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर ये थर्ड लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। नहीं तो अगर आपने थर्ड लेक्चर से स्टार्ट किया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर कोई एडवांस लेवल का बच्चा है जिसने पहले से पढ़ रखा है वो इसे अभी से भी कंटिन्यू कर सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन टाइप 2 के जिसमें हमें रेट्स निकालने होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं इसके पहले वाले में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर एंड 2 ईयर CI एंड SI इज 25:8। मतलब 3 साल के CI और SI का डिफरेंस और 2 साल के CI और SI के रेशियो कितना है 25:8। मतलब ये क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा खेल रहा है। कह रहा है कि 3 ईयर के 3 साल का और 2 साल का CI और SI के डिफरेंस का रेशियो 25:8 है। मतलब 3 साल का CI माइनस SI और 2 साल का CI माइनस SI कितना है 25:8। ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है। ओके, ये क्वेश्चन CGL में भी आ चुका है कई बार। अब इसमें तो और कुछ दिया ही नहीं है, मुझसे पूछ रहा है रेट निकालो। अब ये कैसे करें? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं फ्लो चार्ट से जाऊं तो मुझे पता है यहां पे P था, यहां पे A, यहां पे A और यहां पे A, एक बार B, यहां पे B और ये C। ये हमारा फ्लो चार्ट था 3 साल का। ओके, अब आप खुद से देखिए, कह रहा है 3 साल का CI और SI का डिफरेंस। तो 3 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना होगा? भाई ये तो सेम है, ये तो SI भी है, CI सिर्फ ये एक्स्ट्रा आया है। तो 3 साल के CI और SI का डिफरेंस क्या मैं इतना बना सकता हूं? सिर्फ इतना ही तो होगा। कितना है? 3 बार B और 1 बार C। तो क्या मैं इसको 3 साल वाले को 3B प्लस C लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि SI तो सेम है A। CI में ये 3 तो जुड़ा ही होगा, तो माइनस करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, बस यही तो डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने 3B प्लस C लिख दिया। अब कह रहा है सेकेंड ईयर में CI और SI का डिफरेंस 8 है। तो सेकेंड ईयर में कितना है CI और SI का डिफरेंस? सेकेंड ईयर में सिर्फ ये B ही तो है। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सिर्फ सेकेंड ईयर की। ओके, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो ये A तो SI में आ ही रहा है, केवल यही तो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं तो कितना आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ B, यही तो मेरा डिफरेंस है। तो 25:8 जो दिया है, अगर मैं इसको पूरा हटा दूं, जो 25:8 दिया है ये क्या है 3B प्लस C और ये कितना आ रहा था मेरा B, इसी के बारे में तो कह रहा है 25:8। तो अब मुझे अगर B और C पता लग जाए तो मैं रेट बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? अब मैं अगर हिट एंड ट्रायल करूं, 8 वैल्यू दिया है, अगर B की वैल्यू मैं एज इट इज 8 रख दूं और यहां पे मैं 8 डाल दूं, जैसे ये 8 दिया है और ये 25 दिया है, अगर मैं B की वैल्यू 8 एज इट इज यहां डाल दूं तो 8 3 से कितना आ जाएगा 24 में क्या जोड़ोगे 25 आए तो 1। C की वैल्यू 1 आएगी, 8 की वैल्यू अगर 8 होगी, ठीक, B की वैल्यू अगर 8 होगी। तो सीधे सीधे मुझे पता लग रहा है कि यहां पे जो मेरा चार्ट बना था A और यहां पे B और B और एक C की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से 1 आ रही है और B की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। बाकी क्या है मुझे नहीं पता। अगर ये दोनों पता लग गया तो क्या मैं रेट नहीं निकाल पाऊंगा? इसी का तो 1 8 से कितना हो गया 1, ये वाला 1, मतलब मुझे कितना मिल रहा होगा 1/8 होगा हमारा रेट। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो यही तो हम लोग कर रहे थे। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इनटू 100 मतलब कितना हो गया 12 होल 1/2%। तो मुझे अगर C और B पता लग गया तो मैंने अपने आप रेट निकाल लिया, ठीक। 1/8 पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही तो करते थे, इसका हल्का सा ये उल्टा है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया, हाउ टू फाइंड रेट। रेट किस तरह निकाले? क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई वैल्यूज नहीं दी गई थी, आपको कॉमन सेंस से ये निकालना था। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सेम वही क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि पूरे 3 साल के CI और SI का डिफरेंस और पूरे 2 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना है 19:6। हमें रेट बताना है। तो सेम क्वेश्चन है। अब मैं फिर से वही डायग्राम बनाता हूं, P A यहां पे B, यहां पे B, यहां पे B और एक C। अब कह रहा है 3 साल का कितना आ जाएगा? यही तो आएगा 3B प्लस C, यही तो है 3 साल के
थर्ड ईयर, पूरे 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 3 साल का अगर मैं देखूं, पूरा का पूरा CI और SI का डिफरेंस तो कितना है 3B + C, और 2 साल के CI और SI का डिफरेंस देख तो कितना है सिर्फ और सिर्फ B, और ये दिया कितना है, दिया है 19:6। तो मैं B की वैल्यू अगर 6 ही रख दूं तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो मतलब C की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब C की वैल्यू हमारे पास है 1 और B की वैल्यू है हमारे पास 6, मतलब 6 से 1 कितना हो गया 1/6। अगर मैं कहूं रेट फ्रैक्शन में कितना है 1/6, तो परसेंटेज में कितना है 1/6 × 100 कर लो, कितना हो गया 16 होल 2/3%। ठीक, सेम वही क्वेश्चन था, हर चीज वही थी, बस वही लॉजिक लगा देना था। अब देखते हैं हम नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। अ सम ऑफ मनी बिकम 216 फ्रॉम 125 इन 3 ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ CI रेट। मतलब कोई पैसा आपने 125 रुपये जमा करा है, अब चक्रवृद्धि ब्याज के तरह से कोई भी रेट था, मुझे रेट नहीं पता है, अब वो 3 साल के अंदर कितना हो गई है 216, तो मुझे बताना है किस रेट पर थी वो। तो अगर आपको याद होगा रेशियो मेथड ही मैंने बताया था पहले लेक्चर में। अब रेशियो मेथड क्या था, मतलब अगर 10% था, अगर 10% से कोई चीज बढ़ रही थी तो क्या था 10:11, 10:11 3 साल के लिए मैं इस तरह कर रहा था, अगर आपको याद होगा। फिर ये 1000 रखा और यहाँ 1331 कर दिया था, याद होगा। अगर सेम कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो कोई मनी थी 125, अब वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 216। 125 से हो गई है 216, कितने साल में 3 साल में। मतलब जो भी वैल्यू थी, जो भी रेशियो था, वो 3 बार सेम मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो 125 और 216 आया होगा, सेम 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो अगर मुझे पता करना है तो क्या मैं इसका और इसका क्यूब रूट ले सकता हूं, क्योंकि 3 साल की बात की गई है। अगर 2 साल की कही हो तो मैं स्क्वायर रूट लेता, लेकिन 3 साल की बात कही है तो मैं क्यूब रूट ले सकता हूं, ले सकता हूं। तो 125 किसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5, और 216 किसका हो जाएगा 6, मतलब 5:6 मेरे पास आ गया। अगर 5:6 को आप 3 बार करिए, 5 × 5 × 5 और 6 × 6 × 6, तो 216 और 125 आएगा, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे। मतलब एक साल में 5:6 हो जा रहा है, दूसरे साल फिर 5:6 हो रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर ईयर का डिफरेंस सेम है तो रेशियो भी सेम होता है। तो 5 से मनी 6 हो जाती है। अगर 125 से या कुछ भी हो रही, हमें अगर रेट निकालना है तो हमें एक्चुअल मनी से मतलब तो है नहीं। 5 से 6 हो, 50 से 60 हो, 500 में से 600 हो, क्या मतलब है, हमें तो रेट वही आएगा ना, परसेंटेज तो वही आएगा। तो 5 से मनी कितनी हो गई 6, मतलब 5 में 1 रुपए बढ़ा, मतलब 5 में 1 रुपए बढ़ रहा है। तो परसेंटेज में क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 20%। हमारा ऑप्शन नंबर बी 20%। तो हमेशा याद रखो, अगर इस तरह से दिया जाए तो आपको क्या करना है, रूट्स लेने हैं इसके, दोनों को एज इट इज रख दो। एक्चुअल पैसे से भी मतलब नहीं, हमें बस रेशियो से मतलब है। आप क्यूब रूट ले लो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको फिर ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है इन 2 ईयर अ सम ऑफ मनी बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई पैसा था जो अपने आप का 9 गुना हो जाता है 2 साल में। बड़ी अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कि 2 साल में 9 गुना पैसा हो जाता है। तो आपको बताना है CI रेट क्या होगा। तो हमें पैसा नहीं पता है तो जानने की जरूरत भी क्या है, हमें तो क्या निकालना है, रेट निकालना है ना, परसेंटेज निकालना है। तो हमको एक्चुअल मनी से जरूरत तो है नहीं। तो कह रहा है कि पहले साल था वो 1 रुपए और 2 साल के अंदर कितना हो जाता है 9, मतलब मैं मान लेता हूं पहले 1 रुपए था और वो हो जा रहा है 9। कितने साल, टाइम क्या कह रहा है 2 ईयर, 2 साल की बात है। तो क्या मैं इसका अंडर रूट ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो अब क्या आ गया मेरे पास 1:3, मतलब मेरा पैसा 1 से 3 हुआ, फिर अगले साल फिर 1:3 हुआ होगा, जो भी रहा होगा रिजल्टेंट, मतलब 1:3 1:3 3 बार हुआ होगा, तभी तो 1 और 9 बन रहा है। तो यही चीज कह रहा है कि मेरा पैसा 1 से कितना हो गया 3 आ गया मेरे पास, मतलब 1 से 3 हुआ, मतलब कितना रुपए बढ़ा 2 रुपए बढ़ा। 2 रुपए किसमें 1 रुपए पे, तो मेरा 1 रुपए में कितना बढ़ा 2 रुपए बढ़ा, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा ना। पहले कितना था 1, बढ़ा कितना 2, तो 2/1। अब ये फ्रैक्शन है मेरे पास, अगर रेट निकालना है परसेंटेज में तो 100 से कन्वर्ट करो, कितना आ गया
200%। मतलब वो स्कीम आपको 200% का इंटरेस्ट रेट देती है। बहुत अच्छी स्कीम है, ऐसी प्रैक्टिकली कोई स्कीम नहीं होती है, बट क्वेश्चन बनाया है, बनाने तो 200% का इंटरेस्ट रेट अगर आपको देती है कोई स्कीम, तो आपका पैसा 2 साल में 9 गुना हो जाएगा। आपको समझ में आया? इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर क्यूब रूट, अगर 3 साल की बात होती तो इसका हम क्यूब रूट ले लेते, तो यहाँ 9 ना देके शायद 27 दिया होता, तो 27 का आप क्यूब रूट करते तो कितना आता? फिर से 3 आता, फिर यही चीज हो जाती। ठीक, तो आपको बस ये देखना है टाइम और उसका उस तरह से रूट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ सम ऑफ मनी ₹3000 बिकम 3993 इन 3 ईयर्स। मतलब 3000 रुपए 3993 हो जाते हैं 3 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा किया है पैसा आपने। अब आपको रेट निकालना है, रेट कितना है। तो देखते हैं, 3000 रुपए थे, ये कितने हो रहे हैं? 3993 रुपीज हो जा रहा है। कितने साल में? 3 ईयर में। ये टाइम दिया है आपको। अब आप कहोगे सर इसका क्यूब रूट लेते हैं, इसका क्यूब रूट लेते हैं, रेशियो निकाल लेंगे, फिर आ जाएगा मेरा रेट। बट आप कहोगे सर इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, बट ये तो 3000 किसी का क्यूब रूट, किसी का क्यूब है ही नहीं ना, 3993 किसी का क्यूब है। अब क्या करें? कुट्टी फंस गई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आपको रेशियो से मतलब है ना, तो आप क्या इसको काट नहीं सकते? पहले अगर आप डिवाइड कर दीजिए 3 से तो भी तो मेरी बात वही होगी। तो ये 1000 मैंने 3 से डिवाइड कर दिया और ये कितना हो गया? 1331। क्या ये नंबर कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं? हाँ, पहला क्वेश्चन एग्जांपल हमने इसी से तो देखा था। अब अगर मैं इसका क्यूब रूट लूं तो भाई अब तो दिख रहा है मुझे कि ये किस चीज का क्यूब है। ये है 10 का यहां पे, और ये किसका है? 11 का। मतलब 10 से कितना हो रहा है पैसा? 11। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, कभी कभी कुछ ऐसे नंबर देंगे जो किसी का कोई क्यूब नहीं होगा, आपको उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर क्यूब में जरूर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। अब 10 से 11 मतलब कितना? 10 में 1 बढ़ा तो 11 हो गया। 1/10 × 100 कितना आ गया? 10%। हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से पूरा हम लोग रेशियो टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर करके अपना पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तक बिना किसी फॉर्मूला को लगाए हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।